बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी अजीजों इस्लामी माओ और बहनों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से सबसे बड़ा चोर वो है जो कि अपनी नमाज में चोरी करता है। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह, नमाज में चोरी करना क्या होता है? तो आप सरकार ने फरमाया कि नमाज में जो सही तरीके से रुकू और सजूद नहीं करता वो नमाज का चोर है। और बहुत सी माओ और बहनों को देखा है कि वो रुकू सही तरीके से नहीं करती, वो सजूद सही तरीके से नहीं करती, रुकू में जल्दी जल्दी झुक कर उसी वक्त खड़े हो जाना और सजदे में सही तरह से ना जाना और जल्दी जल्दी ऊपर हो जाना। और जब रुकू करे तो थोड़ी देर के लिए उसमें ठहरना चाहिए। जब दोनों सजदे करे तो उनमें थोड़ी देर ठहरना चाहिए। और जब दोनों सजदों के दरमियान बैठे तो थोड़ी देर के लिए वहां भी रुकना चाहिए। तो ये सही तरीका होता है रुकू और सजूद करने का। जल्दी जल्दी से इस तरीके से करती हैं माएँ और बहनें कि ना थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, ना सही तरह से सजदा किया जाता है, ना थोड़ी देर के लिए रुकू में रुकती हैं। और जल्दबाजी के साथ वैसे भी नमाज की अदायगी जो है उसको नापसंदीदा अमल कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा कयाम फरमाते थे कि आप सरकार के पांव मुबारक सूज जाया करते थे। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज किया करती थी कि ए अल्लाह के नबी, आप इतना ज्यादा तकल्लुफ और तकलीफ ना उठाया करे। तो आप सरकार फरमाते कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो इसीलिए नमाज के बारे में अच्छी तरह से मालूमात इकट्ठी करना, सही तरह से रुकू सजूद अरकान की अदायगी के बारे में सही तरीके से समझना और फिर इसकी अदायगी करना, इसी को अच्छा अमल कहा गया है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा कि शैतान मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है। तो आप सरकार देखकर बहुत हैरान हुए। तो आपने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो मस्जिद के दरवाजे पे, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो उसने अर्ज की कि मस्जिद के अंदर जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, मैं उसकी नमाज में खल्लल डालने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। और जो उसके पास एक आदमी सोया हुआ है, मैं उससे खौफजदा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जो नमाज पढ़ रहा है उससे तुम खौफजदा नहीं, और जो सोया हुआ है उससे तुम खौफजदा हो, ये क्या मामला है? तो उसने अर्ज की कि जो नमाज पढ़ रहा है वो एक जाहिल आदमी है, कम इल्मी जो है उसकी वजह से, उसकी बना पर वो नमाज पढ़ रहा है बगैर इल्म के, रुकू सुजूद जो है उसके जाने बगैर। और जो पास सोया हुआ है वो एक आलमी दीन है जो कि फिका के तमाम मसाइल जानता है। और मैं इसलिए खौफजदा हूं कि अगर उस नमाज पढ़ने वाले की नमाज में मैं खल्लल डालूं तो वो जो पास सोया हुआ इल्म वाला है वो उठकर उसकी नमाज को दुरुस्त कर देगा। तो इससे भी अंदाजा होता है कि एक इल्म के बगैर नमाज पढ़ना जो है उसकी क्या अहमियत है। और नमाज अबादात को सही तरीके से समझकर, उसकी सही तरीके से मालूमात इकट्ठी कर कर उसको जानकर अदा करना जो है उसकी कितनी फजीलत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये ना तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा हो तो कम से कम ये ख्याल जरूर पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इस कैफियत को अपने अंदर पैदा करो। एक दिन मजनू जो है वो एक नमाजी के आगे से गुजर गया जो कि नमाज पढ़ रहा था। तो उस आदमी ने गुस्से से नमाज तोड़ी और उसको जोरदार थप्पड़ लगाया। तो मजनू जो है उसने कहा कि मैं लैला के इश्क में, एक औरत की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं नमाजी के आगे से गुजर रहा हूं। लेकिन
تم کیسے عاشق ہو کہ تم اللہ کی محبت میں اتنا ہی ڈوبے تھے کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عبادت کرے اس کے بارے میں کسی عالم دین سے، کسی جاننے والے سے صحیح طرح سے سمجھ کر پھر کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کوئی وظیفہ کرنا چاہیے۔ جہالت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔